तो पहला हमारा जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ एंटोमोलॉजी वो खत्म हो गया, बेसिक क्लास थी। आज हमारा सेकंड चैप्टर चालू हो रहा है, वो भी फर्स्ट चैप्टर था और सेकंड चैप्टर हमारा हो रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब 2 क्लासेस मतलब इंसेक्ट का एक क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे उसके फाइलम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फाइलम के देखेंगे फाइलम जो आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, उसके अंदर क्या कैरेक्टर्स हैं कि उसे आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा गया है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। इंसेक्ट क्लासिफिकेशन मैं पहले ही बताया था पहले लेक्चर में कि एडी इम्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन दिया था और यूनिवर्सल था, मतलब सर्वमान्य था, ठीक है। तो ये 1961 में एडी इम्स साहब ने क्लासिफिकेशन दिया था और इनके अकॉर्डिंग 29 ऑर्डर है, ठीक है, 29 ऑर्डर जो कि क्लास इंसेक्टा में आते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो ये तो है एक क्वेश्चन हो गया कि जो 29 ऑर्डर का क्लासिफिकेशन किसने दिया था, वो दिया था इम्स साहब ने, एडी इम्स साहब ने, और कब दिया था 1961 में दिया था। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया और ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। एमएससी एंट्रेंस की बात कर लें, जेआरएफ की बात कर लें, ठीक है, नेट की बात कर लें, तो इनका नाम काफ़ी प्रचलित है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। 10 से 12 कैरेक्टर हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। मैंने इस दिन बताया था कि इंसेक्ट क्या होता है और इंसेक्ट की जो बॉडी है वो डिवाइड होती है 3 पार्ट में। इंसेक्ट बॉडी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। पहला सेगमेंट है, पहला पार्ट है हेड, पहला पार्ट हेड है, दूसरा है थोरेक्स और तीसरा है एब्डोमन, ठीक है। हमने ये कहा कि इंसेक्ट की बॉडी डिवाइड होती है 3 सेगमेंट में, 3 पार्ट में। पहला पार्ट है हेड, थोरेक्स और एब्डोमन। जो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है सेगमेंटेड बॉडी, तो इसकी बॉडी होती है जो सेगमेंटेड होती है, कितने भागों में, 3 भागों में बटी होती है। हमारी ज्वाइंट बॉडी है ह्यूमन बॉडी, ये 3 भागों में बटी होती है। फर्स्ट हमारा हेड हो गया, सेकंड हमारा थोरेक्स हो गया और हमारा थर्ड हो गया एब्डोमेन हो गया, ठीक है। तो इंसेक्ट की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। यहां से क्लियर हो गया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंसेक्ट की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, बेसिक क्वेश्चन है। जेआरएफ लेवल में इतना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो नहीं आता है, मगर ये बेसिक क्वेश्चन है कि 3 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। सेकंड जो है सेगमेंटेड ग्रुप इनटू 2 और 3 रीजंस नॉन एज टेग्मोसिस। अभी टेग्मोसिस वर्ड होता क्या है, हमने कहा कि इंसेक्ट की जो बॉडी है वो 3 भागों में डिवाइडेड होती है। तो इसको हम देखेंगे कि ये किस तरह डिवाइडेड होती है और टेग्मोसिस होता क्या है। हमने ये 3 मेजर सेगमेंट्स हैं इंसेक्ट के, 3 मेजर सेगमेंट है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमन। अगर हम इसकी बात की जाए तो हेड में भी काफी सारे सेगमेंट हैं, क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी सेगमेंटेड बॉडी है, टुकड़ों में बटी होती है। सेगमेंटेड मतलब एक पार्ट में बटी होती है, सेगमेंटेड टुकड़ों में बटी होती है, ठीक है। अगर हम हेड की बात किया तो इसमें सेगमेंट है, थोरेक्स में भी सेगमेंट है और एब्डोमेन में। अगर हम एक सेगमेंट की बात करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेग्मा। क्या बोलेंगे, टेग्मा। अगर हम एक सेगमेंट की बात करें तो उस सेगमेंट को हम बोलेंगे टेग्मा, ठीक है। और जो 3 मेजर सेगमेंट है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, इन तीनों को मिला के हम बोलेंगे टेग मेटा। टेग मेटा। अगर एक सेगमेंट हुआ उस सेगमेंट को हम बोलेंगे टेग्मा, क्योंकि हेड में बहुत सारे सेगमेंट हैं, थोरेक्स में भी हैं और एब्डोमेन में भी है, ठीक है। 6 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 11 सेगमेंट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अगर एक सेगमेंट को हम बोलते हैं टेग्मा और 3 मेजर सेगमेंट है, हम इनको मिला के बोल रहे हैं टेगमेटा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेगमोसिस। क्लियर हो गया, ठीक है। मीन्स डिफिशियंस कर रहा है इसको, ठीक है ना। ये फंक्शनल जो रीजन है जो वर्क करते हैं, हेड का अपना अलग काम है, ठीक है ना, एक जैसा काम तो है नहीं, हेड अलग काम करेगा, थोरेक्स का अपना अलग काम है, एब्डोमेन का अलग काम है, ठीक है ना। तो यही जो प्रोसेस है इसे हम टेग्मोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। जो उनके फंक्शनल रीजन है, एक तरह से फंक्शनल रीजन है, क्योंकि हेड का अलग वर्क होगा, थोरेक्स का अलग होगा, एब्डोमेन का अलग होगा, ठीक है। तो ये उनके फंक्शनल रीजन है,
उसको हम क्या बोलेंगे, टेग्मोसिस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टेग्मोसिस। ठीक है, ये क्लियर हो गया टेग्मोसिस किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टर है आर्थ्रोपोडा का। और एक बेसिक बात यहां पे छूट गई है कि आर्थ्रोपोडा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, आर्थो और पोडा। तो आर्थो मतलब होता है ज्वाइंट, ठीक है, और पोडा मीन्स होता है फूड। मैंने पहले भी बताया था फूड इसका जो मेन कैरेक्टर है, इससे हम बोल सकते हैं ये आर्थ्रोपोडा क्लास का है। ठीक है, आर्थो मीन्स ज्वाइंट, पोडा मीन्स फूड। ठीक है, ज्वाइंट बॉडी जिसे बोलते हैं। थर्ड हमारा कैरेक्टर है एक्सोस्केलेटन, रिन्यूएबल काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, वही बॉडी वाल की बात आती है। बॉडी वाल की बात आ जाती है, ठीक है ना। एक्सोस्केलेटन काइटिन की बनी होती है इसकी। ठीक है, इंसेक्ट की जो बॉडी वॉल है जो काइटिन की बनी होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसका वर्क क्या है, किस तरह काम करता है, किस तरह प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट को, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला एक्सोस्केलेटन वाला एक कैरेक्टर हो गया। फोर्थ है ग्रो बाई मोल्टिंग। अब मोल्टिंग होता क्या है, मोल्टिंग जो प्रोसेस होती है वो इंसेक्ट के आगे डेवलपमेंट के लिए होती है। ठीक है ना, मोल्टिंग। ठीक है, मीन्स जैसे उसके एक्सोस्केलेटन है उसको रिमूव कर देता है, तो उससे क्या है, उसका नया डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है ना, एक तरह से प्रोग्रेस हो जाती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रो बाय मोल्टिंग। ठीक है, देन फिफ्थ वाला जो है बायलिटरल सिमेट्री। बायलिटरल सिमेट्री, आपने इंसेक्ट का डायग्राम देखा होगा, कोई सा भी डायग्राम होता है, हम डायग्राम भी देख लेते हैं। किसी एक डायग्राम को ले लेते हैं। हाँ, इसी डायग्राम को ले लेते हैं, चलो ये ठीक है, ये ठीक है। इस डायग्राम को हम ले लेते हैं। हमने बोला कि बायलिटरल सिमेट्री मींस यदि हम इसको सेंटर से कट करेंगे, बीच से कट करेंगे, तो जो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो लेफ्ट में भी सेम होगा और राइट में भी सेम होगा। ठीक है ना, बायलिटरल सिमेट्री मींस किसी को दो भागों में काटा जाए तो उसका लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन सेम होना चाहिए। एक्सटर्नल जो बाहर का उसका स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने देखा इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, सेंटर से इसको हमने कट किया, तो इसका लेफ्ट और राइट स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है। जितना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, जितनी लेग्स यहां है उतनी लेग्स यहां है। ठीक है ना, एक एंटेना इधर हो जाएगा, एक एंटेना इधर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये बायलिटरल सिमेट्री हो गया। मीन्स हम इंसेक्ट को यदि सेंटर से कट करेंगे, काटेंगे या उसको बांटेंगे, तो उसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वो सेम रहेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ठीक है ना, ये हो गया बायलिटरल सिमेट्री, ये भी एक इसका कैरेक्टर है। ठीक है, फिर से चलते हैं। ठीक है, बायलिटरल सिमेट्री ये हो गया। देन बॉडी कैविटी फिल्ड विथ ब्लड हीमोसिल, ब्लड हीमोसिल। ठीक है, अब ये ब्लड हीमोसिल क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ह्यूमन के अंदर आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन होता है, जिससे कि उसका ब्लड क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, मगर इंसेक्ट के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर बॉडी कैविटीज होती है जिसे हीमोसिल बोलते हैं। ठीक है ना, जो क्या करता है, जो कि ब्लड में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारा ह्यूमन में जो ब्लड होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, जितने भी शरीर के पार्ट हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें हीमोसिल ये वर्क करता है। बॉडी कैविटी बोलते हैं इसको, असल में ब्लड नहीं, वो बॉडी कैविटी होती है। ठीक है ना, शरीर देह हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोसिल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इंसेक्ट को ब्लड को बोलना चाहे तो हीमोलिम्फ बोलते हैं, जिसका कलर रेड नहीं होता है। ठीक है ना, एक ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में, उसका कलर रेड होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। मगर इंसेक्ट में उल्टा है, इंसेक्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, बॉडी कैविटी होती है, देह गुहा जिसे बोलते हैं हिंदी में, और इसको क्या बोलते हैं, हीमोसिल बोलते हैं, और उसके ब्लड को हीमोलिम्फ बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हमारा 7 पॉइंट है ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल विथ माउथ एंड एनस। ठीक है ना, तो एलिमेंट्री कैनाल इज पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, वैसे इंसेक्ट का जो माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है और कहां एंड होता है, एनस पे जाके। ठीक है, मीन्स इंसेक्ट का जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी जो आहार नाल है जिसे बोलते हैं, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट हो जाता है, ट्यूबुलर है। ठीक है ना, ट्यूब जैसी। ठीक है, ट्यूब जैसे बिल्कुल खोखली। ठीक है, तो वहां उसका स्टार्ट कहां से होता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, वो खत्म कहां होता है, एंडिंग एनस पे होता है।
ठीक है, क्लियर हो गया। ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनॉल भी इसका एक कैरेक्टर है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जो इंसेक्ट का डाइजेस्टिव है वो कहां से स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और माउथ से स्टार्ट होने के बाद कहां एंड होता है, एनस पे एंड होता है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट डोर्सल हार्ट विथ ओस्टिया। ठीक है, डोर्सल हार्ट। अब देखा होगा ह्यूमन का जो हार्ट है, ठीक है ना, कहते हैं एक होता है, एक दिल होता है। ठीक है ना, बोलते हैं ना एक दिल दो जान। ठीक है, तो दिल तो एक ही होता है। ठीक है, दिल के स्ट्रक्चर को ऐसे मॉडिफाई कर दिया कि जो वैसा क्या आता है ये। ठीक है, अलग दिल बन गया थोड़ा, है ना, मगर क्या ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा ठीक से बना देते हैं, दिल का मामला है। ठीक है, कहीं वैज्ञानिकों ने खोज की और जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, कुछ मैं मानते हैं कि दिल ऐसा होता है मगर दिल ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ये दिल तो एक ही होता है मगर ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम, वो 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, आलिंद और नीले, एट्रिकल और वेंट्रिकुलर। ठीक है ना, जिसके चैम्बर कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम, मगर इंसेक्ट का इसमें अलग है। इंसेक्ट का जो हार्ट होता है वो हार्ट तो वो एक ही होता है। कहने पे तो बोले लोग 13 हार्ट होते हैं, 13 हार्ट नहीं होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं। यदि हम एक पर्टिकुलर इंसेक्ट काकरोच की बात करें तो काकरोच के अंदर हार्ट तो एक ही होता है, दिल तो एक ही होता है, मगर उसके चैम्बर मतलब कक्ष 13 कक्ष होते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन उठता है कि कॉकरोच के हार्ट में, इंसेक्ट के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो आप आंसर दोगे कि 13 चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो इंसेक्ट का, काकरोच का जो दिल है, हार्ट है, उसमें कितने चैम्बर होते हैं। वो चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, 13 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और इसमें लिखा है ऑस्टिया, जहां से कि ब्लड आता है। ठीक है ना, ऑस्टिया एक तरह से एक छिद्र है जहां से कि ब्लड अंदर आता है हार्ट में। ठीक है ना, और हार्ट का पता ही है, पहले पंप होता है, सिकुड़ता है और फैलता है। ठीक है, ये हो गया डोर्सल ब्रेन विथ वेंट्रल नर्व कार्ड। वेंट्रल नर्व कार्ड को हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। ठीक है, पहले वाले लेक्चर में डोर्सल ब्रेन। अब इसका जो ब्रेन है इंसेक्ट का, वो 3 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में, 3 भागों में। प्रोटोसेरिब्रियम और ड्यूटोसेरिब्रम और ट्राइटोसेरिब्रम। ब्रेन 3 भाग में डिवाइड होता है और नर्व कार्ड के बारे में हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ये इतने जो इसके कैरेक्टर हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है, और टेग्मोसिस क्या होता है, काइटिनस एक्सोशन क्या होता है, मोल्टिंग क्या होता है, बाइलर सिमेट्री क्या होती है, बॉडी कैविटी क्या होती है, तो ये आर्थ्रोपोडा क्लास के, आर्थ्रोपोडा फाइलम के ये कैरेक्टर हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर कितनी क्लासेस हैं, 7 क्लासेस हैं। ये 7 क्लास में डिवाइड किया गया है आर्थ्रोपोडा फाइलम को। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्लासेस इसकी है ओइंकोफोरा, ओइंकोफोरा, जिसमें कि आते हैं पेरिपेटस। इसका डायग्राम भी आप देख रहे हैं, ये आपने देखा भी होगा, ये इंसेक्ट आपको देखा होगा, पता नहीं होता कि इसका नाम क्या है, पेरिपेटस। ठीक है ना, क्लॉ बियरिंग होती है, मीन्स इसके जो लेग्स में इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, दिख रहे होंगे आपको, स्ट्रक्चर होते हैं, क्लॉ बोलते हैं, क्लास। ठीक है ना, जो कि लेग्स के टार्सस भाग में पाए जाते हैं। कौन से भाग में, टार्सस में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये कौन सी क्लास है, फर्स्ट क्लास होगी ओइंकोफोरा। ओइंकोफोरा में कौन से इंसेक्ट आते हैं, पेरिपेटस। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया, अब यहां लिखा है क्रस्टेशिया, क्रस्टा मीन्स सेल, क्रस्टा मीन सेल। आप देख रहे होगे ये जो हमारा है क्रैब है, केकड़ा इसे बोलते हैं। ठीक है ना, इसको खाया भी जाता है, कई देशों में खाया भी जाता है केकड़े को, हिंदुस्तान में तो नहीं खाया जाता है। ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट है, इसका जो अपर लेयर है, ये बहुत हार्ड होती है। ठीक है ना, तो एक क्रस्टा मीन्स एक तरह से हार्ड लेयर होगी। ठीक है ना, इसकी जो इनसाइड की जो हार्ड लेयर होगी उसे क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। ठीक है, अब क्रस्टेशिया क्लास में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, प्रॉन आता है, क्रैब आता है, वुड लाउस आता है। ठीक है ना, कोई पूछ, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जो क्रैब है, क्रैब का अधिकतर क्वेश्चन आता है, और प्रॉन का, कि क्रैब और प्रॉन किस क्लास में आते हैं, तो आप आंसर लगाओगे क्रस्टेशिया क्लास में आते हैं। किस क्लास में आता है, क्रस्टेशिया।
यहाँ भी सी आर लिखा हुआ है, यहाँ भी सी आर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, जो क्रैब है वो क्रस्टेशिया क्लास में आता है और ये क्वेश्चन कहीं बार आ चुका है, और प्रॉन का भी क्वेश्चन आ चुका है। वुडलाउस में इतना क्वेश्चन नहीं बना है, मगर क्रैब और प्रॉन का क्वेश्चन बना है कि क्रैब और प्रॉन किस क्लास में आते हैं, तो वो आते हैं क्रस्टेशिया क्लास में, ठीक है। और ये आप डायग्राम देखिए, प्रॉन, क्रैब और वुडलाउस, ठीक है, क्लियर। ये सारे इंसेक्ट आपके देखे हुए हैं, ये कहीं नहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एरेक्निडा, ये क्लास भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एरेक्नी मतलब होती है स्पाइडर, जो आप घरों में देखते हैं, ठीक है ना, घरों में देखते हैं, जाले देखते हैं खूब सारे, ठीक है ना। इस घर में भी लगे हुए हैं जाले, ठीक है ना। तो घरों में आप जाले देखते हैं, वो जाले कौन बुनता है, कौन करता है, स्पाइडर करता है, ठीक है, जिसके कि 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है ना। हमने इंसेक्ट की बात की 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, मगर इसके कितने होते हैं, 4 पेयर होते हैं, मीन्स 8 पांव होते हैं, ठीक है ना। और एक किस क्लास में आता है, आता है एरेक्निडा। और एरेक्निड मतलब क्या होता है, स्पाइडर होता है। अब इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें स्कॉर्पियन आते हैं, ये भी आपने जनरली देखा होगा, फील्ड में देखा होगा, बिच्छू जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, लोकल लैंग्वेज में। स्पाइडर तो आपने देखा ही है, सबने देखा है, मकड़ी, ठीक है। और टिक, ये टिक भी देखा होगा आपने, टिक्स देखे होंगे, ठीक है। तो स्कॉर्पियन, ये भी क्वेश्चन आता है कि स्पाइडर का कौन सी क्लास में आता है स्पाइडर, तो आप क्या लगाओगे, एरेक्निडा में क्या आता है, स्पाइडर आता है, और 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। स्पाइडर, चलो, तो ये डायग्राम देखे होंगे आपने, डायग्राम क्या, आपने तो जीवित देखे ही होंगे इनको। ये भी वेनम सीक्रेट करता है, इसका जो ओविपोसिटर चेंज हो जाता है स्टिंग में, ठीक है ना। कुछ लोग गलत धारणा है कि जो बिच्छू है, स्कॉर्पियन है, वो मुंह से बाइट करता है, माउथ से बाइट करता है, नहीं, उसका जो ओविपोइटर है वो स्टिंग में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, मॉडिफाई हो जाता है, किसमें, स्टिंग में, जहां से कि वो वेनम सीक्रेट करता है, ठीक है ना। आप गए, आपके पाँव के तले या कहीं भी आपको ये, तो आपको कहां से बाइट करेगा, ये यहां से करेगा, ओविपोसिटर। वो क्या होता है, स्टिंग होता है, उसका ओविपोसिटर मॉडिफाई होता है स्टिंग में। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो कहां से बाइट करता है, वो यहां से बाइट करता है, ठीक है, और वेनम सीक्रेट करता है, ठीक है। और कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है वेनम सीक्रेट कि इंसान की अगर उसको इलाज ना मिले तो उसकी डेथ भी हो सकती है। स्कॉर्पियन के अंदर इतना जहर होता है, इतना वेनम होता है, ठीक है। तो एक लेक हो गया क्लियर, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक, माइट किस में आते हैं, एरेक्निडा क्लास में आते हैं, ठीक है। ओके, देन चिलोपोडा, चिलोपोडा। चिलो मीन्स क्या होता है, लिप होता है, और पोडा मीन्स अपेंडिजेस या लेग्स होते हैं, ठीक है। ये जो इंसेक्ट है ये आपने देखा होगा, सेंटीपीड्स, सेंटीपीड से नाम आता है इसका, सेंटीपीड्स। सेंचुरी से हम ले सकते हैं कि ये 100 होता है, ठीक है ना, इसके पैर जो 100 होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सेंटी का, सेंचुरी का मतलब 100 नहीं है। कुछ लोगों की धारणा है कि सेंटीपीड्स के अंदर 100 पैर होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके आप देख रहे होंगे डायग्राम में, एक सेगमेंट में ओनली 1 लेग है, देखो ये एक सेगमेंट में ओनली 1 लेग प्रेजेंट होता है, ठीक है। मीन्स एक साइड एक लेग है, दूसरी साइड दूसरा लेग है, ठीक है ना, मतलब 1 लेग होता है, ठीक है ना, एक सेगमेंट में, क्लियर है। अब इसके लेग्स की बात आती है, ठीक है। अब इसके लेग्स की बात आती है, कुछ लोग बोलते हैं 100 लेग्स होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये अलग अलग भी होते हैं। जैसे कि इनका जो नंबर है लेग्स का, वो 350 30 से 350 तक भी होता है, ठीक है ना। तो हम कह नहीं सकते कि उसका 100 तक होता है, ठीक है। तो इसके लेग्स कहां तक हो सकते हैं, 30 से लेके 350 तक हो सकते हैं। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सेंटीपीड्स की क्लास कौन सी है, चिलोपोडा, ठीक है। कौन सी क्लास है, चिलोपोडा में आते हैं, ठीक है। उसका सब फाइलम है माइरोपोडा, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपको रेनी सीजन में देखने को मिलते हैं अधिकतर सेंटीपीड्स, ठीक है। और सेंटीपीड्स के लेग्स कितने होती है, 30 to 350 तक हो सकती है, ठीक है, 100 नहीं होती है ना, ये गलत है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी याद रखेंगे आप, सेंटीपीड्स किस क्लास में आता है, चिलोपोडा में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्लोपोडा। डिप्लो मीन्स 2। अब 2 का मीनिंग क्या है, हमने सेंटीपीड्स में देखा था कि उसके एक सेगमेंट में ओनली 1 लेग था, इसके एक सेगमेंट में 2 लेग है, ठीक है ना, 1 पेयर ऑफ लेग इन 1 सेगमेंट, ठीक है ना। मीन्स एक सेगमेंट में इसके 2 पैर हैं, तो जाहिर सी बात है पैर ज्यादा होंगे, उसके एक सेगमेंट में 1 पैर था, इसके एक सेगमेंट में 2 लेग्स हैं, ठीक है ना, मीन्स 1 पेयर ऑफ लेग्स, क्लियर है।
और ये है मिलीपीड्स। मिलीपीड्स का भी क्वेश्चन आ चुका है। इसका एक क्वेश्चन फेमस ये है कि जो रोल करने वाला इंसेक्ट है वो किस क्लास में आता है, या कौन से इंसेक्ट में एक कैरेक्टर होते हैं कि वो रोल हो जाता है। आपने देखा होगा इसको, गांव आपके लोकल लैंग्वेज में कुछ बोलते होंगे, सब अलग अलग रीजन में अलग अलग बोलते हैं इसको। जैसे कहीं बोलते हैं कान बिंडल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने आप को फोल्ड कर लेता है, जैसे आप इसको टच करोगे ये फोल्ड कर लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है नेट में, नेट के एग्जाम में आ चुका है। जो फोल्ड करने की कैपेसिटी है वो किस इंसेक्ट में होती है, तो आपको दिखेगा ऑप्शन में मिलीपीड्स, तो ये राइट आंसर है, ठीक है। मिलीपीड्स में फोल्ड करने की कैपेसिटी होती है और इसके एक सेगमेंट में 2 लेग होते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और इसके लेग्स की संख्या, इसका भी बोलते हैं कि मिली मतलब ऐसा नहीं कि 1000 होंगे, मगर अभी भी किसी भी स्पीसीज में मिलीपीड्स की 1000 लेग्स नहीं मिले हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम जो लेग्स की इसकी संख्या है, नंबर है, वो है 750, 750 लेग्स मिले हैं अभी, ठीक है ना। कुछ कहते हैं कि मिलियन उससे 1000 है, मगर अभी भी किसी भी स्पीसीज में 1000 लेग्स नहीं मिले हैं। कितने तक होते हैं? 750 तक मैक्सिमम मिले हैं, इसकी अलग अलग स्पीसीज की बात की जाए तो, ठीक है। तो ये भी मेन क्लास है। अब है ट्राइलोबीटा। ट्राइलोबीटा एक वर्ड लिखा है, एन एक्सटिंक्ट ग्रुप, मींस ये वाले ग्रुप के जो इंसेक्ट हैं, इस क्लास के जो इंसेक्ट हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। वो अब इस दुनिया में, इस धरती पर देखने को नहीं मिलते हैं। एक्सटिंक्ट ग्रुप है, ठीक है ना, जो कि विलुप्त हो चुके हैं। आप बस क्लास याद रखना, ट्राइलोबीटा। क्लियर है। देन हमारा जो काम का है, जो इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, वो है इंसेक्टा हेक्सापोडा, ठीक है ना। इंसेक्टा क्लास में 97% इंसेक्ट आते हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं। कितने आते हैं? 97% इंसेक्ट आते हैं। जो 3% होते हैं वो एरेक्निडा, क्रस्टेशिया, ये हमने क्लास पढ़ी ली, ठीक है ना, उसमें आते हैं। तो 97% इंसेक्ट किस क्लास में आते हैं? इंसेक्टा क्लास में आते हैं। और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसी के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंदर आने वाले इंसेक्ट की हम स्टडी करेंगे। तो जो 7 और लास्ट क्लास है वो है इंसेक्टा क्लास, जिसे कि हेक्सापोडा बोलते हैं। तो इंसेक्टा इज आल्सो नोन एज हेक्सापोडा। हेक्सापोडा मतलब मैं आपको बता चुका हूं, हेक्सा मीन्स 6 होता है और पोडा मीन्स लेग्स होते हैं। मीन्स जिस इंसेक्ट में 6 लेग्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? हेक्सापोडा। और हेक्सापोडा इज आल्सो नोन एज इंसेक्टा। हेक्सापोडा को इंसेक्टा बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स, यहाँ पे आप डायग्राम देखना, हनी बी का, जो कि एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस हो गई आर्थ्रोपोडा की, कैरेक्टर्स हो गए। आर्थ्रोपोडा की 7 क्लासेस हो गई। 7 क्लासेस के बारे में हम देख लिया। और हमारा जो लास्ट क्लास है हेक्सापोडा इंसेक्ट है, मैंने बताया आपको 97% इंसेक्ट इसी में आते हैं और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, कॉर्लिनियस साहब ने, ये 7 है, ओइंकोफोरा, क्रस्टेशिया, एरेक्निडा, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, वही है, इसको डायग्राम से बता दिया। इंसेक्टा, इंटरनल, सेक मतलब कट, ये बता चुके हैं हम पहले, ठीक है। तो ये वही सारी चीजें हैं जो आपने डायग्राम में देखी, क्लोबियन, क्रस्टा, शेल, एरेक्निड, स्पाइडर, चिलोलिफ, वो सारी चीजें हैं। ये आर्थ्रोपोडा की 7 क्लासेस हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ इंसेक्ट इन एनिमल किंगडम, ठीक है। आपने देखा होगा हर किसी का एक साम्राज्य होता है, हर किसी का परिवार होता है, समाज होता है। जैसे कि हम लोग भी जातियों में बटे हुए हैं, समाज में बटे हुए हैं। सबकी फैमिली एक तो होती नहीं, सबकी अलग अलग फैमिली होती है। इसलिए इंसेक्ट का भी एक साम्राज्य है, जैसे कि माहिष्मती साम्राज्य होता है, इसी तरह इनका भी एक किंगडम है, इनका साम्राज्य है, इनका भी समाज है, इनकी भी जातियां हैं, इनकी भी स्पीसीज हैं, इनकी भी फैमिली है। ये भी घर परिवार के लोग रहते हैं, पारिवारिक लोग हैं। और कुछ इंसेक्ट तो पारिवारिक भी होते हैं, जैसे मैंने टर्माइट का एग्जाम्पल दिया था, हनी बी का दिया था। ये सोशल इंसेक्ट है, सामाजिक इंसेक्ट है। तो इनकी हम बात करेंगे तो फर्स्ट हमारा जो किंगडम है, देन फाइलम है, सब फाइलम भी होता है और क्लास भी होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। बाइनोमियल जो नेमिंग सिस्टम जो दिया था वो सबसे पहले दिया था कार्लिनियस साहब ने, इसको दिया था। इसको आप नोट कर लेना कि जो द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम किसने दिया था? वो दिया था कार्लिनियस साहब ने दिया था। अब इन्होंने किसके बेस पे दिया था? तो उसके 7 कंपोनेंट थे। ये 7 रैंक थी। फर्स्ट किंगडम हो गया,
फाइलम हो गया, उसके बाद क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, देन जीनस एंड स्पीसीज। क्लियर है? तो हम कर पढ़ते हैं कि किंगडम क्या होगा, फाइलम क्या होगा। मैंने पहले भी बताया था किंगडम चेंज नहीं होगा, किंगडम हमारा होगा एनिमिलिया। जितने भी एनिमल्स हैं, अगर इंसेक्ट भी, क्योंकि इंसेक्ट एक स्मॉल एनिमल है, तो वो किस क्लास में उनका साम्राज्य क्या होगा, किंगडम क्या होगा, वो होगा एनिमिलिया। और फाइलम भी चेंज नहीं होगा, फाइलम भी क्या होगा, आर्थ्रोपोडा, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लास, अब हमने क्लास 7 क्लास पढ़ी आर्थ्रोपोडा की, और उसमें से सबसे मेन क्लास है इंसेक्टा क्लास। तो क्लास क्या हो जाएगी, क्लास हो जाएगी यहाँ पे इंसेक्टा क्लास। ठीक है, तो किंगडम हो जाएगा एनिमिलिया, फाइलम हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, क्लास हो जाएगा इंसेक्टा, यहां ऑर्डर हम किसी एक इंसेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए हनी बी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा वैसे लिखा हुआ है आगे, नेक्स्ट स्लाइड में पूरा लिखा हुआ है, हम मेहनत क्यों करें इतनी। एनिमिलिया, आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। ठीक है ना। अभी किसका ऑर्डर है, हनी बी का ऑर्डर है। ठीक है, हनी बी का ऑर्डर है। ठीक है, हनी बी मधुमक्खी जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसके ऑर्डर को याद करने के लिए क्या ट्रिक है, इसके ऑर्डर को याद करने की एक ट्रिक है जो मैंने बनाई है कि आगे लगाए हाई मेनो टेरा। ठीक है ना। अब हाई मीन्स आपने देखा होगा मधुमक्खी जब बाइट करती है, आपको कट करती है, वेनम सिक्रेट करती है, तो आपकी हाई निकल जाती, हाय ये क्या हो गया। ठीक है ना, कोई भी आपको कोई पिन चुभेगा या कोई इंसेक्ट आपको बाइट करेगा, काटेगा, तो आपकी हाई निकल जाती है। तो जब आपको हनी बी कट करती है, काटती है, तो क्या निकल जाती है, हाई। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, और फैमिली क्या हो गई इसकी, एपीडी, जैसे मतलब सबके अलग अलग फैमिली है। और जीनस इसका हो गया एपिस, और स्पीसीज हो गया इसका मेलिफेरा। अब बात करते हैं हम साइंटिफिक नेम कैसे बनता है। ठीक है ना, वैज्ञानिक नाम कैसे बनता है। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम बनेगा जीनस प्लस स्पीसीज, जीनस प्लस स्पीसीज इक्वल टू साइंटिफिक नेम। ठीक है, यदि हम जीनस को मिला देंगे एपिस और स्पीसीज को मिला देंगे तो ये साइंटिफिक नेम बन जाएगा। मींस एपिस मेलिफेरा साइंटिफिक नेम है किसका, हनी बी का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, इंसेक्टा क्लास के कैरेक्टर पढ़ेंगे और उसके 29 ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, वो उनकी सब क्लासेस पढ़ेंगे और टोटल ऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जीनस प्लस स्पीसीज साइंटिफिक नेम, ये साइंटिफिक नेम किसका है, हनी बी का। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंसेक्टा क्लास के कैरेक्टर।